वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, शुभम की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल गाय को जो मास्टाइटिस हुआ था उसके लिए डॉक्टर अभी आ रहे हैं। डॉक्टर आते हैं फिर आपको हम डिटेल बताते हैं। पहले डॉक्टर आज उनको मैंने बुलाया है, कल आज दूसरा डोज लगेगा। तो दोस्तों, डॉक्टर आ चुके हैं और क्या डोज लगता है वो आपको हम बता रहे हैं अभी। तो कल गाय को हुआ था, क्या हुआ था, मास्टाइटिस, जिसे थनैला कहते हैं। तो कल तो मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था, लॉन्ग में थोड़ा सा बताया था। एक डोज कल उसको मैंने लगवाया था तुरंत। वो उसका डोज लगा था वही 9 बजे के आसपास का एक डोज लग गया था। काफ़ी सुधार हुआ है, बस 10% मान लो बचा है। बाकी दूध सुबह का सही आया था, थोड़ा सा स्टार्टिंग में गड़बड़ हुआ था। अब उसको सेकेंड डोज लगने जा रहा है, सेम वही लगेगा। एक दवा ये भी आती है कंपनी, आप कंपनी को कोई भी ले सकते हो। लॉन्ग, ये कौन सी है? ये सिंगल डोज, मतलब अगर जो स्टार्टिंग है तो सिंगल डोज में इससे सही हो जाएगा, ये एक डोज में। और ये दवाई थोड़ी सी महंगी है। कितने रुपए का डोज है सिंगल डोज? 700 रुपये का सिंगल डोज है इसका। तो लगा सकते हो, अच्छी बात है। अभी ज्ञानू भैया भी आ रहे हैं अपने डेयरी फार्म पर, आपको उनसे मिलवाएंगे। आप लोग बहुत उत्सुक रहते हैं ना, ज्ञानू भैया से मिलाओ मिलाओ, आ रहे हैं आज। अभी क्या ज्ञानू भैया से मिला रहे। अभी इसको देखो, फिलअप हो रहा है इंजेक्शन। कौन कौन से लगे थे कल? सेम इंजेक्शन लग रहा है। सेम वही लगेगा, एक फिलअप हो चुका है और एक इसमें भी ये लगेगा, पैनामॉक्स फोर्ट ये लगेगा। और कौन सा लगेगा? एक अच्छा अनुज, एक चीज़ ये बताओ, इन सबका वाटर जो है मतलब ये दवाई बेस बना हुआ था कि कौन दवाई मिला सब? मतलब जैसे पानी जैसे नहीं होता दवाई के साथ, वो आप भाप का पानी बना। अच्छा, ये मिनरल वाटर है ना, एकदम शुद्ध। तो कोई भी मिला सकते हो, बाकी उसके बाद दवाइयाँ बहुत हैं। दूध तो नहीं कम हुआ ना? दूध तो नहीं कम हुआ ना? दूध नहीं, 3 थन निकाला। हाँ, दूध ठीक है, दूध उत्तर है। दूध बचाने की दवा लगाए थे तभी डोज लगता, फिलअप हो जाए इंजेक्शन, फिर आपको हम दिखाते हैं। एक इंजेक्शन लग गया है, हम बनाना भूल गए थे। तीनों लग गए। तीनों इंजेक्शन लग गए, हम बनाना भूल गए थे। चलो हम बता देंगे आपको कौन। चलो जाओ ठीक। गोबर खींचाओ आज मेरे भाई। अभी आपको आगे दिखाते हैं। इंजेक्शन तो सारे लग चुके हैं और अभी मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से इंजेक्शन मेरे लगे हुए थे। 4 इंजेक्शन लगे हुए हैं और मुझे एक ट्यूब भी दे गए हैं डॉक्टर। अब मैं आपको दिखा दूं, ये दवाइयाँ हैं, ये खिलानी है उसको। ये देख लो आप लोग, ये मास्टाइटिस में खिलाई जाती है। देखो, थनक्यूबोल्स बोलते हैं, थनक्यूबोल्स करके दवाई आती है। और ये कितने रुपए की है? इसमें MRP नहीं पड़ी, देख लो, पता नहीं कितने रुपए की है। और उसके साथ ये ट्यूब आता है, ये गाय को लगाया जाता है, थनों के अंदर डाला जाता है। ये मैं आपको दिखाऊंगा कैसे लगाते हैं इसको पूरा तरीके से। गाय मिल्किंग करने के बाद लगाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कैसे फिलअप करते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। और ये एक चीज़ और बता दूं, ये थनैला में नहीं, काफ़ी चीज़ें, अगर गाय में स्वेलिंग में, थनों में दर्द है, स्वेलिंग है या फिर रेड है, कोई दिक्कत हो रही है तो भी इसको लगा सकते हैं। एंटीबायोटिक का भी काम ये करता है। और ये देखो, सिंगल डोज इसका वो बोलते हैं, सिंगल डोज लगेगा ये सिर्फ। ठीक है। इस इंजेक्शन का नाम क्या है? वेटरनरिया करके, कहाँ नाम लिखा है यार, ये लिखा, जोनेक्स।
इसको भी मैं लगाऊंगा तो आप लोग को दिखा दूंगा, ठीक है। ये दवाई लगी थी, देखो ये एक दवाई लगी थी, थैनेला में भी काम आती है। न्यूरोकाइंड प्लस वेट ऑफ एफ, ये दवाई जिसको पीनी हो बताना, जिसकी गाय को, इससे दूध बढ़ाया जाता है। ये दवाई मेरे फार्म पर रखी हुई है, यूज़ नहीं की, अभी सील पैक है, यूज़ नहीं की। तो ये दवाइयाँ लगती हैं सारी गाय को, तो जल्दी थैनेला 2 डोज में ठीक हो जाएगा। अभी हम चेक करते हैं, अभी गाय मिल्किंग करने जा रहे हैं। ये मशीन धुल रही है, धुल गई है, ये देखो सारे पार्ट्स खुल के। अब मशीन को बांधते हैं और गाय लगाते हैं, फिर आपको वो दवाई का इंजेक्शन कैसे लगता है वो हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि थैनेला कितने दिन में हमारा ठीक हुआ और क्या नुकसान हुआ। देखो इंजेक्शन लगने से ये हो सकता है कि गाय का दूध कम हो कुछ दिनों के लिए, 100% कम होता है। जिस थन में थैनेला हुआ है उससे दूध आना थोड़ा कम होगा, 30% तक दूध कम हो जाता है, लेकिन फिर कवर हो जाता है। तो अभी हम चलते हैं मिल्किंग करने के लिए, फिर आपको हम बताते हैं। रात में जो डोज लगे थे, रात में भी इतने डोज लगे थे भाई 9 बजे के समथिंग, उसके मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं, बाद डाल दूंगा, आप लोग देख लेना कैसे क्या लगते हैं लौंग के, ठीक है। चलिए पहले मिल्किंग करते हैं, फिर आपको इसमें दवाई कैसे डालते हैं, थनों में कैसे दवाई डाली जाती है वो भी आपको दिखाते हैं। आखिर तक ब्लॉग देखो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉग है और इसमें आपको नॉलेज मिलेगा कि आप अगर आपकी गाय को थैनेला हुआ तो आप उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों मिल्किंग हो रही है हमारी सारी गाय की। पहले ये वाली लगेगी, उसके बाद ये वाली लगेगी। हमेशा ये वाली लगती थी तीसरे नंबर पर, लेकिन ये इसको सबसे लास्ट में लगाएंगे क्योंकि इसके आगे वाले थन में थनैला है, मस्टैटिक्स। तो ये दोनों लगाने के बाद पहले ये लगती थी, लेकिन अब इसको सबसे बाद में लगाएंगे। इसको लगा लेंगे फिर इसको लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद जब हम मशीन लगाते हैं तो उसको गर्म पानी से धुलते हैं आखिरी में, इसीलिए इसको लगाते हैं। तीनों को लगा लेंगे, तीनों का दूध निकालने के बाद हम रख लेंगे, उसके बाद आखिरी में इसको लगाएंगे। उसके बाद मशीन को गर्म पानी से धुलेंगे, क्योंकि इसके थनैला है इसीलिए इसको आखिरी में लगाएंगे। अगर पहले इसको लगा लेंगे तो हो सकता है इसके भी हो सकता है इन्फेक्शन, इसीलिए इसको आखिरी में लगाएंगे। पहले उन दोनों को लगाने के बाद इसको लगा लेंगे। इसके इस वाले थन में है, हम लोगों ने तुरंत इलाज करा लिया था तो इतना फैला नहीं, रिकवरी हो गई है अच्छी खासी। देखो थनैला में लात वात मारती है, कुछ लात वार नहीं मार रही है, मतलब रिकवरी है अच्छी खासी, तुरंत लात वगैरह नहीं चलाती है ये। अभी देखो अभी सबकी मिल्किंग हो रही है, इन दोनों की करने के बाद उसकी करेंगे, इसकी लास्ट में करेंगे। मिल्किंग ये हो रही है पहली गाय की, इसकी हो जाए फिर आपको दिखाते हैं इस गाय की। दोस्तों ये गाय लगने जा रही है, ये दो पहले लग गई थी, फिर उसके बाद वो वाली लगी। इसके मस्टैटिक्स है तो इसको सबसे लास्ट में लगाएंगे, क्योंकि ऐसे सबके इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए इसको सबसे लास्ट में लगाएंगे। और मस्टैटिस इसके लास्ट वाले थन में, वो थन हम बाद में धुलेंगे। पहले हम तीन थनों को अच्छे से धुल लेंगे, उसके बाद हम इसके थनों को धुलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसमें हाथ लगाएंगे तो फिर इसमें हाथ लगाएंगे तो हो सकता है इन्फेक्शन फैल जाए, इसलिए ठीक है। इसका सावधानी ये भी, मतलब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, तब आप बीमारी से अच्छे से बच सकते हैं। मस्टैटिक्स इन गायों में कॉमन है, बहुत जल्दी आता है। आने का कारण देखो क्या है, ये जब गाय बैठती है तो इसके थन दबते हैं जिससे दूध निकलता है, दूध निकलने की वजह से इसके छेद खुल जाते हैं, और छेद खुले रहते हैं और ये गोबर में बैठ जाती है, कभी ऐसे बैठ जाती है, तो उससे इसके जो है जम्स कीटाणु अंदर चले जाते हैं, जिससे मस्टैटिक्स हो जाता है। अब देखो मस्टैटिक्स, अब देखो ये थन धुल लिया, अब मैं इसको धुलूँगा सबसे आखिरी में, ठीक है। दर्द वगैरह नहीं है। मस्टैटिक्स 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके जो हुआ है क्लिनिकल मस्टैटिक्स हुआ है, जिसमें दूध जम जाता है, मतलब फटने लगता है, दही होता है। ठीक, अभी मैं चेक करूंगा कि क्या कैसे किसके क्या दिक्कत है। अब देखो सारे धुल गए। अब देखो इसका दूध एकदम क्लीन है, एकदम क्लीन, ओके, ठीक, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका चेक करेंगे, एकदम फिट, कोई दिक्कत नहीं है। इसका चेक करेंगे, कोई दिक्कत, 3 थनों में कोई नहीं। अब बारी आती है हमारी जिसमें था, ठीक है। इसमें आप देखते हैं मैं 2 डोज लग चुके हैं। अच्छी बात यह है कि इसको भी मस्टैटिस खत्म हो चुका है, ठीक है, क्योंकि 3 डोज लग चुके हैं। ये देखो आप दूध आप लोग देख सकते हैं। हम लोगों तुरंत इलाज कराने का यही फायदा होता है।
गिरा है गाय हम्म, हैं? हाँ। मतलब एकदम नाम मात्र का। अभी हम डोज लगाएंगे इसको एक और, मतलब दवाई अभी ये देखो एकदम 0 पॉइंट गिरा है बस, बाकी इसका खत्म हो गया है मेस्टेटिक। नहीं तो पहले दिन कल तो बहुत ज्यादा निकला था, अभी ठीक है। अब इसको हम मशीन से लगा सकते हैं। हम चारों थनों में मशीन लगा देंगे, लेकिन हाँ ध्यान रखना, इतने मतलब लापरवाही बिल्कुल नहीं करना। मशीन लगाना है, उसके बाद आपको तुरंत मशीन को धुलना है गर्म पानी से, तब आपको सुबह मॉर्निंग में यूज़ करना है दूसरी गायों पर। और इसमें भी अभी हम एक दवाई आती है, इसके अंदर भी इंजेक्ट करेंगे। कैसे करते हैं वो भी आप देखना, बहुत ज़रूरी चीज़ है वो। अभी पहले हम इसको लगा लेते हैं, क्योंकि अब दिक्कत वाली बात ज़्यादा नहीं है, ये एक अच्छी बात है। पहले ये देखो, यही कहता है, इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से कि वीडियो देखा करो पूरी और समझो कि किस बीमारी के क्या सिम्टम्स हैं। मुझे पता था कि मास्टाइटिस के क्या सिम्टम्स होते हैं, मैं जान गया, मैंने तुरंत कॉल की। मैंने गाय को लगाना छोड़ा, पहले डॉक्टर कॉल किया, डॉक्टर तुरंत आए, इसको डोज दिया, इसकी मैंने शिकायत करना चालू कर दी, और आज कल हुआ था, आज ठीक हो गई। मतलब एक दिन में मास्टाइटिस मैंने ठीक किया अपनी गाय का। तो आप लोगों से ये कहता हूँ पूरी वीडियो देखो, समझो डेयरी फार्मिंग में क्या होता है, कौन सी बीमारी के क्या लक्षण है, तब ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग भी जानोगे तो अपनी गाय को ऐसे ही बचा लोगे हर बीमारी से। लगभग 100 तरह की बीमारियां गायों की होती हैं, जिनमें से मुझे काफ़ी तरह की बीमारियों के लक्षण पता है कि किसको कब क्या होने वाला है या फिर क्या हो रहा है। स्टार्टिंग पता चल जाएगा, इलाज कर लूँगा, अपने हाथों से इलाज कर जाता हूँ, इंजेक्शन वगैरह लगा ही लेता हूँ। लेकिन कुछ इंजेक्शन नहीं लग सकते मेरे हाथ से, जो डॉक्टर ही लगा पाते हैं, कई तरह के होते हैं। अभी गाय लगाता हूँ, फिर इसके इंसुलिन लगाऊंगा, वो आपको दिखाऊंगा। ये वो दवाई है, ये देखो, इस दवाई का नाम आप लोग देख लिया करो, जेनेक्स की है, जेनेक्स कंपनी की है, पेंडिस्टेरिन SH करके है। इस दवाई को, इसके साथ ये ट्यूब है, इसको हम हटा देंगे, और इसके साथ ये मिलता है फिलअप करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें ऐसे करेंगे छेद, कर लिया छेद, ठीक। अब इसको हम सुई को दे देंगे हटा। अब उसके बाद इसको, इसमें इसका ढक्कन आता है, इसको ऐसे टाइट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। देखो टाइट हो गया ना, पूरा इंजेक्शन की तरह लगता है। अब इसकी रिबड़ को हम ऐसे हटा देंगे ऊपर के कैप को। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या करनी है आप लोग को, ये हमारा थन हो गया, ठीक है। इसमें मास्टाइटिस है, इसमें ऐसे इसको फिलअप कर दिया। अब इसको हमें ऐसे इसमें 1 डोज के लिए, फिर मैं आपको बता दूं कि 1 डोज सिर्फ लगेगा इसमें, इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। कितना आसान है ना लगाना, लग गई, देखो पूरी खाली हो गई, ये देखो, ठीक, पूरी खाली हो गई। अब इसको हम हटा देंगे। अब उसके बाद जो हम हमेशा करते क्या करेंगे, तेल लगा देंगे। तेल लिया लो। तो दोस्तों मिल्किंग हो चुकी है, और आपने देखा मैंने कैसे इंसुलिन लगाई अपनी गाय को। तो आपको भी ध्यान रखना है अपनी गायों का, और अगर बीमारी देखो आएंगी, आप कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन आपको समय रहते उसको जल्दी से उसका इलाज करना है और बचा लेना है। इसके लिए आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि ये बीमारी क्या है, इस बीमारी मतलब बीमारी के लक्षण क्या है, तब कर पाएंगे। तो ये पूरा इलाज था जो मैंने आज आपको दिखाया थनैला का। तो आप भी अपनी गाय का इलाज ऐसे करा सकते हो, और एक दिन में रिलीफ आराम से मिल जाएगा, अगर आप शुरुआत में पकड़ ले गए कि मेरे गाय को थनैला है। तो अब चलते हैं दूध देने, मिल्किंग हो चुकी है, और मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग कमेंट कीजिए सभी लोग कि आपको कितनी बीमारियों के बारे में पता है, और कौन सी बीमारी के बारे में आपको जानना है, और क्या आपको ब्लॉग में और जानना है जो मैं आपको बता सकूं। और हो सकता है मेरे पास काफ़ी सारी दवाइयाँ, मैं दवाइयों के बारे में हो सकेगा, अगर आप लोग कमेंट करें, मैं दवाइयों के बारे में बता दूंगा मेरे पास कौन सी दवाई है, किस में यूज़ आती है। तो अब ब्लॉग ये समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, फटाक से सभी लोग सब्सक्राइब करो। बाय बाय।